नमो भगवतो वासुदेव। मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल जय हो जौनपुर में। चलिए भैया, फटाफट वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। जो लोग नए हैं भैया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम लोग हिंदी टीजीटी पीजीटी में भैया हिंदी साहित्य का इतिहास देख रहे थे। हिंदी साहित्य इतिहास की शुरुआत हो चुकी थी। कुछ विद्वान आते गए और साहित्य लेखन करते चले गए। ठीक, तो आज हम लोग क्या करेंगे भैया, उस साहित्य लेखन के आगे की चर्चा करते हैं, किसने और क्या साहित्य लिखा। तो उस सिलसिले में हम लोग देखते हैं भैया डॉक्टर नगेंद्र को, जहाँ से आपकी वीडियो छूटी थी उसी के जस्ट आगे से हम लोग देख रहे हैं। अगर डॉक्टर नगेंद्र की बात की जाए भैया, डॉक्टर नगेंद्र आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। इन्होंने लिखा था भैया हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास। अगर आप देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल ने भी लिखा भैया, ठीक, और नगेंद्र ने भी लिखा। अभी आपको हम आगे बताएंगे कि हिंदी साहित्य का इतिहास और लोगों ने भी लिखा, चर्चाएं होती रहेंगी और लास्ट में किसने किसने लिखा ये मैं आपको बता दूंगा भैया। ठीक, चलिए, अगर हिंदी साहित्य के इतिहास नगेंद्र जी की बात की जाए तो इन्होंने लिखा था भैया 1973 ईस्वी में। 1973 ईस्वी में कब लिखा था भैया? तो 1973 ईस्वी में। अच्छा, इन्हीं का एक और ग्रंथ है भैया, ये इनका पहला इतिहास ग्रंथ। इन्हीं का दूसरा इतिहास ग्रंथ है हिंदी वांग्मय 20वीं शताब्दी। हिंदी वांग्मय, वाक्धनमय, वांग्मय व्यंजन संधि होगी। हिंदी वांग्मय 20वीं शताब्दी। हिंदी वांग्मय 20वीं शताब्दी। ठीक, इन्हीं का एक और ग्रंथ है भैया रीति काव्य की भूमिका। अगर आपसे पूछेगा रीति काव्य की भूमिका किसने लिखा है, तो रीति काव्य की भूमिका डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा। रीति काव्य की भूमिका रीति काव्य की भूमिका किसने लिखा भैया? डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा। अच्छा, अब इसके बाद ये नगेंद्र जी ने 3 इतिहास ग्रंथ लिखा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे भैया अगले इतिहासकार में, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त, ठीक, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त। इनके इतिहास ग्रंथ का नाम था भैया हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। अगर आपसे पूछते हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा, तो गणपति चंद्र गुप्त जी ने लिखा। अच्छा, यह जो इतिहास ग्रंथ था भैया कितने भागों में विभक्त था? 2 भागों में विभक्त था। ठीक, इसके प्रथम भाग का प्रकाशन, जो प्रथम भाग था, प्रथम भाग, इसके प्रथम भाग का प्रकाशन 1965 ईस्वी। कब भैया? 1965 ईस्वी में हुआ। ठीक, इसी ग्रंथ के दूसरे भाग का प्रकाशन, दूसरे भाग का प्रकाशन भैया, यानी दूसरा भाग 1967 ईस्वी। 1967 ईस्वी। ठीक, चलिए भैया, अच्छा आगे चलते हैं। इनके बाद की बात की जाए भैया तो हिंदी साहित्य का नया इतिहास रामखिलावन पांडे। ठीक, अगला रामखिलावन पांडे।
हम बात करेंगे रामखेलावन पांडे की। ठीक, हिंदी साहित्य का नया इतिहास। हिंदी साहित्य का नया इतिहास। अगर आपसे पूछेगा भैया हिंदी साहित्य का नया इतिहास किसने लिखा, तो रामखेलावन पांडे ने लिखा। कब लिखा भैया, तो 1969 ईस्वी में। 1969 ईस्वी में रामखेलावन पांडे ने हिंदी साहित्य का नया इतिहास लिखा। चलिए एक बार सभी लोग भैया इसका स्क्रीनशॉट कर लेंगे, इसको एक बार देख लेंगे आप, पुनः हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए मैं साइड होता हूँ, आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए भैया चलिए आगे चलते हैं। चलिए अगले ग्रंथकार का नाम देखते हैं भैया। अगर अगले ग्रंथकार की बात की जाए तो अगले ग्रंथकार में भैया राम स्वरूप चतुर्वेदी। कौन भैया, राम स्वरूप चतुर्वेदी। राम स्वरूप चतुर्वेदी। यहां से एक क्वेश्चन निश्चित तौर पर बनता है। ठीक, अच्छा मैं ज्यादा ऊपर लिख दिया क्या, यहां से एक क्वेश्चन निश्चित तौर पर बनता है और सभी लोग भैया राम स्वरूप चतुर्वेदी, सभी लोग इसको नोट्स के रूप में लिखते जाएंगे। राम स्वरूप चतुर्वेदी। अगर राम स्वरूप चतुर्वेदी जी की बात की जाए भैया, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास जो काफी चर्चित रही है ना, हिंदी साहित्य व संवेदना का विकास। हिंदी साहित्य व संवेदना का विकास। अच्छा किस सन में लिखा भैया, तो 1984 में। अच्छा यह पुस्तक चर्चित क्यों थी, अगर आपसे पूछता है यह पुस्तक चर्चित थी तो क्यों चर्चित थी भैया। ठीक, तो यह पुस्तक इसलिए चर्चित थी कि इस ग्रंथ पर 1986 में व्यास सम्मान एक पुरस्कार के रूप में दिया जाता है, व्यास सम्मान मिला। ठीक, 1986 ईस्वी में इस पे क्या मिला भैया, व्यास सम्मान मिला था, इसलिए यह क्या थी, काफी चर्चित थी। ठीक, अगला इन्हीं की अगली पुस्तक दूसरा भैया। ठीक, हिंदी गद्य विन्यास और विकास। हिंदी गद्य विन्यास और विकास कब लिखा गया भैया, तो 1996 ईस्वी। ईस्वी। अच्छा इन्हीं का एक और इतिहास ग्रंथ है भैया, आधुनिक कविता यात्रा।
आधुनिक कविता यात्रा। ठीक, अगर आपसे पूछता है आधुनिक कविता यात्रा किसके ग्रंथ का नाम है, तो वह राम स्वरूप चतुर्वेदी जी के ग्रंथ का नाम है। ठीक, इन्हीं के एक और है भैया भक्ति काव्य यात्रा। भक्ति काव्य यात्रा, अगर आपसे पूछता भक्ति काव्य यात्रा किसका ग्रंथ है, तो वह किसका भैया, राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का ग्रंथ है। ठीक, अच्छा अब देखते हैं भैया अगले कवि के रूप में, अगले ग्रंथकार के रूप में। तो अगले ग्रंथकार आपके हैं भैया बच्चन सिंह। क्या नाम है भैया, बच्चन सिंह, काफी चर्चित है ये भी। बच्चन सिंह काफी चर्चित इतिहासकार भी रहे हैं। इनके इतिहास ग्रंथ का नाम है भैया हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसका है भैया, बच्चन सिंह। इन्हीं का एक और इतिहास है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, इन्हीं का ग्रंथ है। इनका पहला ग्रंथ था, इन्हीं का दूसरा आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक, एक बार सभी लोग भैया इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम लोग आगे चलेंगे। चलिए सभी लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा भैया, फिर आगे चलते हैं। अच्छा, इसको रट भी लेंगे आप सभी लोग, अच्छे से इसको रटते चलेंगे भैया, तो ज़्यादा अच्छा बेनिफिट होगा ये कि बाद में जब यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको ज़्यादा रटने की आवश्यकता नहीं तो हाफते हुए ये पढ़ो, हाफते हुए वो पढ़ो, तो आधी चीज़ें भूल जाती हैं। अभी से आप निरंतर चलते रहेंगे तो बाद में आपको इतना ज़्यादा क्या बोलते हैं टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, इसलिए भैया चीज़ें जो व्यवस्थित चल रही हैं उसका ज्ञान मिल रहा है, तो ज्ञान ग्रहण करने में हमारा क्या जाता है, हमारा फायदा ही है। ठीक, तो इन सब चीज़ों को देखते रहिए। एक बार सभी लोग इसके साथ लीजिएगा भैया। आगे बाकी आप सभी लोग जानते हैं भैया, तुलसी बाबा ने कह दिया था कि हुई है सोई राम रचि राखा, हुई है सोई जो राम रचि राखा, कहू कर तर्क बढ़ावा ही शाखा। यानी होगा वही जो राम रचि राखा, जो राम ने रच दिया है भैया। लेकिन अभी यही तुलसी बाबा ने कहा था कि लिखा लीला रे जब ठोकर मारा, ब्रह्मा भी लिखते हैं भैया, अगर ब्रह्मा ने जो लिख दिया वही होगा। लेकिन आपके गुरुजी कहते हैं अगर आप कर्म करोगे भैया तो ब्रह्मा विष्णु महेश राम श्याम घनश्याम सब वही लिखेंगे जो आप चाहोगे। इसलिए पढ़ाई करो, मन से पढ़ाई करो। ठीक, चलिए भैया आगे देखते भैया डॉक्टर नामवर सिंह को। ठीक, डॉक्टर नामवर सिंह डॉक्टर नामवर सिंह, हाँ भैया दिख रहा है डॉक्टर नामवर सिंह। इन्होंने लिखा था भैया आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ। आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ। अगर आपसे पूछेगा आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ किसने लिखा भैया, तो आप सीधे सीधे बताइएगा डॉक्टर नामवर सिंह ने लिखा था आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ। ठीक, अगले ग्रंथकार के रूप में देखें भैया आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। ठीक, इन्होंने लिखा था भैया हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी।
इनका पहला इतिहास ग्रंथ था हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी। अगर पूछेगा आपसे हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी किसने लिखा, तो आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने लिखा। इन्हीं का एक और ग्रंथ था भैया आधुनिक हिंदी साहित्य। आधुनिक हिंदी साहित्य, ठीक। कहीं कहीं आधुनिक साहित्य केवल दे देता है, हिंदी देता ही नहीं है। अच्छा, अगर कभी पूछ लेगा भैया किस सन में लिखा गया, तो ध्यान दीजिएगा यह लिखा गया था 1950 में। अच्छा, इसको मैं भूल गया ना, ये 1950, ये 1942 में भैया, ठीक। चलिए आगे चलते भैया, अगले ग्रंथकार के रूप में देखते हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। अज्ञे मैं केवल लिख देता हूँ, सोच रहा था क्या लिखूँ, केवल अज्ञे लिख देता हूँ, आप समझ जाएंगे भैया ना। इतना बड़ा नाम कौन लिखे, सच्चिदानंद। अच्छा, सच्चिदानंद कौन था? सच्चिदानंद इनके दादा का नाम था, हीरानंद इनके पापा का नाम था, वात्स्यायन इनका नाम था, अज्ञे इनकी उपाधि थी। इसलिए इनका पूरा नाम जो पड़ा भैया वो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे पड़ गया था, ठीक। इन्होंने लिखा था भैया हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य। हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य। अगर आपसे पूछता भैया हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य किसने लिखा था, तो इन्होंने लिखा था, ठीक। अच्छा, किस ईस्वी में लिखा था, तो 1967 में, ठीक। इनके बाद देखते भैया, इनके बाद अगले ग्रंथकार हैं पंडित राहुल सांकृत्यायन। पंडित राहुल सांकृत्यायन। अगर पंडित राहुल सांकृत्यायन की बात की जाए भैया, इन्होंने लिखा था हिंदी काव्य धारा। पहला इनका ग्रंथ था हिंदी काव्य धारा। हिंदी काव्य धारा। अच्छा, कब लिखा था, तो संभवतः 1944 ही है ना, 1944 में ही लिखा था। ये सब ईस्वी में लिख रहा हूँ भैया, सब ईस्वी है, विक्रमी संवत एक भी मत सोचिएगा आप, मैं सब ईस्वी लिख रहा हूँ, ठीक। इन्हीं का दूसरा ग्रंथ था हिंदी के प्राचीन कवि एवं कविताएं। हिंदी के प्राचीन कवि एवं कविताएं। एक मिनट, हिंदी के माइक का वायर झूल रहा था, फंस गया। हिंदी के प्राचीन कवि एवं कविताएं। हिंदी के प्राचीन कवि एवं कविताएं, ठीक। इन्हीं का एक और है भैया दक्षिणी हिंदी काव्य धारा। दक्षिणी दक्षिणी हिंदी काव्य धारा, इसे लिखा था इन्होंने भैया 1952 में। अच्छा, आप लोग कभी सोचते होंगे यार सर जी कुछ भी मन में आता बोल देते, छुपा के रखेंगे क्या, अचार थोड़े डालना है। मैंने आज तक कुछ भी नहीं छुपाया
न घर से, न परिवार से, न मित्रों से, न दोस्तों से, न आप लोगों से मैं छुपाता हूँ भैया। मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ, जो कुछ मेरे पास है वही मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक, यहाँ तक कि आपको पढ़ाने से पहले मैं एक बार पढ़ता हूँ, देखता हूँ कि कहीं कुछ चीज़ें गलत तो नहीं हो रही हैं। मैं क्लास में भी ज़्यादा हूँ, भले मैं बिना नोट्स का जाऊँ, लेकिन मैं पढ़ाते वक्त क्या करता हूँ भैया, देखता हूँ तब पढ़ाता हूँ, ताकि चीज़ें गलत तो ना हो। ठीक, इसलिए देखिए, अच्छा योद्धा वही होता है भैया जो एक बार युद्ध की तैयारी जरूर कर ले। पता चला मुझे अभ्यास है, लेकिन सामने वालों को तो जानिए पार्टी कैसी है। इसलिए युद्ध में जाने से पहले अपना अभ्यास स्वयं करिए, अपना मूल्यांकन आप स्वयं करिए, तब आप आगे निकल पाएंगे। वरना इस दौड़ती हुई दुनिया में आपको पीछे बहुत लोग छोड़ के गए और बहुत लोग पीछे छोड़ देंगे, जब तक आप अपने दौड़ने का तरीका नहीं बदलोगे। किस साइड से छोड़ना है, दौड़ना है, और कब किस जगह आपको मुड़ लेना है, इस चीज़ें आपके, ये हुनर आपके अंदर होना चाहिए। वरना दुनिया में बहुत पीछे रह जाएंगे हम लोग। कितनी आबादी है, कितनी जनसंख्या, आप सोचिए। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं भैया। चलिए, चलिए भैया अगला देखते हैं। डॉक्टर राममूर्ति त्रिपाठी। डॉक्टर राममूर्ति त्रिपाठी। डॉक्टर राममूर्ति त्रिपाठी, अगर डॉक्टर राममूर्ति त्रिपाठी की बात करें भैया, तो इन्होंने लिखा था आदिकालीन हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि। आदिकालीन हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि। आदिकालीन हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि। ठीक, अच्छा, इन्हीं के बाद बात करते हैं भैया चतुरसेन शास्त्री। चतुरसेन शास्त्री, चतुरसेन शास्त्री चतुरसेन शास्त्री इन्होंने लिखा था भैया हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास। हिंदी भाषा हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास। ठीक, अगली चर्चा करते हैं भैया डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा की। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, ठीक, हिंदी साहित्य, इन्होंने केवल लिखा था हिंदी साहित्य। ठीक, यानी ये सब जो इतिहास ग्रंथ लिखे गए भैया, इन सब इतिहास ग्रंथों को आप पढ़िए और पढ़कर पूरा मूल रूप से आप याद करिए। तो ये हमारे इतिहास ग्रंथकार कुछ है भैया, और बाकी बहुत सारे लोग आते गए, इतिहास ग्रंथ लिखते गए। ठीक, अच्छा, अब जो बात की जाए, अगर हिंदी से रिलेटेड आपको कोई कोर्स चाहिए, ठीक, कोर्स भी मिल रहा है, बाकी आपको कोई नोट्स चाहिए हिंदी से रिलेटेड, जो भी नोट्स आपको चाहिए भैया, सभी नोट्स हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। ठीक, अच्छा, किस नंबर पे? आप इस नंबर पे डायरेक्टली फ़ोन करके बात कर सकते हैं भैया, 85
8577914422। ठीक, इस नंबर पे आप फ़ोन करके भैया आप अपनी समस्या को बता सकते हैं। अगर कोई सुझाव है तो आप सुझाव बेझिझक दे सकते हैं। हमें आपके समस्याओं का भी इंतज़ार है, आपके सुझाव का भी इंतज़ार है। अगर मैं आपकी समस्या को हल कर सकता हूँ तो भैया आप तब भी फ़ोन करिए, अगर आप मेरी समस्या को हल कर सकते हैं तब भी आप फ़ोन करिए। दोनों तरीके से आपका यहाँ पर स्वागत है। जो भी चीज़ें नहीं समझ में आ रही उसे आप पूछ सकते हैं। आपका जो ग्रुप है आप कह सकते हैं हमें उस ग्रुप में ऐड कर दीजिए, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा भैया। आप जिस बैच के हैं उसी बैच के उसी ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा। सारी चीज़ें व्यवस्थित ढंग से एक तरीके से आपको मिलेंगी। बाकी हिंदी के लिए आप एकदम टेंशन लेना छोड़ दीजिए, बस इस नंबर पे एक बार आप बात करके जो भी समस्याएं हैं आप कहिए। ठीक, तो आज इतना ही, ये टॉपिक समाप्त होता भैया। अगले टॉपिक में हम लोग क्या करेंगे, काल विभाजन को देखते हुए चलेंगे। अब काल विभाजन की बात हम अगली वीडियो में करेंगे भैया। आज के लिए बस इतना ही। सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ, धन्यवाद।